राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार, जोहार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने में नाला में पिछले 12 वर्ष में जो हमारा समझिए कि नाला विधानसभा का एक स्वास्थ्य के लिए जिसको एक रीढ़ का हड्डी कहा जाता है, मेसो अस्पताल, जिसको हम लोग शीतला अस्पताल, जिसको हम लोग कुंजबना अस्पताल वगैरह वगैरह नाम से जानते हैं। दरअसल ये कुंजबना का जो अस्पताल है वो कल्याण विभाग के द्वारा चलाया जाता है। अभी सन्मत द्वारा इस अस्पताल को लिया गया है। सन्मत एक एनजीओ बेस्ड कंपनी है जिसको ये सन्मत ये कुंजबना अस्पताल चलाने के लिए दिया गया है मेसो के द्वारा। अभी वही ऑपरेटिव है। इस हॉस्पिटल में ना तो कोई डॉक्टर है, मगर डॉक्टर का रसीद कटता है। इस हॉस्पिटल में कोई भी प्रॉपर टेक्नीशियन नहीं है, मगर टेक्नीशियन के नाम पे बिल फाड़ा जाता है। हर महीना इस अस्पताल में वेतन के नाम पर लाखों रुपया, सरकार का, टैक्स पेयर का पैसा लाखों रुपया बर्बाद किया जा रहा है। आप सोच सकते हैं, जनता की गाड़ी कमाई, जनता टैक्स पेयर का गाड़ी कमाई, सरकार का पैसा, ये सारा पैसा इस कुंजबना मेसो संचालित कल्याण अस्पताल, जिसको सन्मत अभी चला रहा है, इसमें बर्बाद कर रहा है। इस अस्पताल में पिछले 12 वर्षों से कोई भी एक बेहतर डॉक्टर नहीं है, मगर डॉक्टर के नाम पर कई लोग इस अस्पताल में कार्यरत हैं। आज मैं आप लोगों को सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि मेरा यह वीडियो माननीय स्पीकर महोदय रविंद्रनाथ महतो जी जरूर देखें, और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी मेरा इस वीडियो को जरूर देखें। अगर उनके स्वास्थ्य मंत्री के अगर कोई करीबी लोग अगर देख रहे होंगे तो स्वास्थ्य मंत्री जी को यह वीडियो जरूर दिखाएं, और स्पीकर महोदय को भी यह वीडियो जरूर दिखाएं, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद में स्पीकर महोदय को सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। स्पीकर महोदय जी का जो पिताजी का जो डॉक्टर देखभाल कर रहा था, आज उसी डॉक्टर के बारे में खुलासा है। पिछले 10 वर्षों से स्पीकर महोदय के पिताजी बीमार चल रहे थे, आप सभी को पता है। उनके पिताजी को जो इलाज कर रहा था जो डॉक्टर, आज मैं उस डॉक्टर के बारे में बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। मेरे पास रिपोर्ट बहुत दिन पहले आ गया था, आप लोग देखे भी थे कि फेसबुक पे मैंने लाइव आकर इस घटना के बारे में बोला था कि जानकारी दूंगा, बट कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में नहीं आया था, जिसके चलते मैंने कुछ दिन के लिए मैं सोचा कि रुक जाता हूं, उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेता हूं, उसके बाद में मैं लाइव आऊंगा। जो विषय है वो है कि कुंजबना में एक डॉक्टर थे, विजय आनंद प्रसाद। नाम तो सुन के आप लोगों को ध्यान में आ ही रहा होगा। डॉक्टर जो अपने सामने लिखता था उसका नाम था डॉक्टर विजय आनंद प्रसाद, और वो बतौर सीएमओ पद पर कुंजबना के मेसो अस्पताल में सन्मत के द्वारा चलाया गया एनजीओ अस्पताल में वो बतौर सीएमओ कार्यरत था। सारा प्रमाण दे रहा हूं आप लोगों को। और पिछले 12 वर्षों से वो अपने आप को डॉक्टर लिख रहा था। कंपनी के द्वारा इस डॉक्टर को 3 बार पत्रचार के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और एमबीबीएस का सर्टिफिकेट जमा करने के लिए कहा गया, और तीनों दफा ये डॉक्टर विजय आनंद प्रसाद ने अस्पताल प्रबंधकों को झूठा आश्वासन दे दिया कि बहुत जल्द हम सर्टिफिकेट आपको जमा कर देंगे, और इसी क्रम में उन्होंने एक फर्जी टेम्पररी नंबर अस्पताल प्रबंधक को दिया, और वो फर्जी जो आपका जो नंबर था
वो नंबर का खुलासा भी मैं आपको सामने कर रहा हूं कि वो कौन सा नंबर था जिसे दे करके वो, उन्होंने जो चिट्ठी दिया था वो चिट्ठी ऐसा है, टू द एडमिनिस्ट्रेटर कुंजमना नाला जामताड़ा झारखंड रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ परमानेंट मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये डॉक्टर विजय आनंद का लिखा हुआ है। दिस इज टू सर्टिफाई दैट आई डॉक्टर विजय आनंद प्रसाद सन ऑफ श्री चंद्रधर प्रसाद परमानेंट रेसिडेंस ऑफ 368 रोड नंबर 6 चित्तरंजन वेस्ट बंगाल बियरिंग टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर 1838। अब आप सोचिए, पूरे गवर्नमेंट को, पूरे स्वास्थ्य विभाग को, जामताड़ा में सिविल सर्जन रहते हुए, स्वास्थ्य विभाग के लोग रहते हुए, यहां डीसी रहते हुए, यहां एसडीओ रहते हुए, यह व्यक्ति अपना टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर 1838 बता रहा है, और वो भी गलत। जब हम लोगों ने, और ये भी लिखा कि आई विल बी सबमिटिंग माई फोटो कॉपी ऑफ परमानेंट मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विथ along with the original for the verification latest by 15 जून 2022। ये एक चिट्ठी उन्होंने, योर सिंसियरली डॉक्टर विजय आनंद प्रसाद, ये लिख के मेडिकल ऑफिसर ट्राइबल वेलफेयर हॉस्पिटल नाला जामताड़ा, ये चिट्ठी उन्होंने प्रबंधक को दिया, मेसो प्रबंधक को, कि ये मेरा नंबर है। हम लोगों ने जब ये रजिस्ट्रेशन नंबर को खंगाला और जब हम लोगों ने छानबीन किया तो हम लोगों ने पाया कि ये जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर किसी एक महिला का है, और उस महिला का नाम है, उस महिला का नाम बताता हूं, रुकिए। उस महिला का नाम अनुप्रिया, फादर हस्बैंड ऑफ प्रकाश कुमार गुप्ता, डेट ऑफ बर्थ 13/6/2071, रजिस्ट्रेशन नंबर 1838, झारखंड मेडिकल काउंसिल, क्वालिफिकेशन एमबीबीएस, क्वालिफाई ईयर 1995, यूनिवर्सिटी नेम यूटीएम भागलपुर, अररिया की है, बिहार की, और इनका रजिस्ट्रेशन नंबर डॉक्टर विजय आनंद, डॉक्टर बोलना गलत बात हो गया, मिस्टर विजय आनंद प्रसाद ने इनका रजिस्ट्रेशन नंबर को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लगा के अस्पताल प्रबंधक को 12 साल तक मूर्ख बनाया। और बतौर सीओमो ये व्यक्ति विजय आनंद प्रसाद वेतन भी उठाता रहा। जब वो आखिरी दिन में, जब वो गायब हुआ अस्पताल से, जब वो देखा कि बार बार चिट्ठी आ रहा है, अब तो बचना मुश्किल है, तो 1 साल के लिए गायब हो जाते हैं। तो 1 साल के लिए वो गायब होके वो क्या षड्यंत्र रच रहा था, ये भी आप सुन लीजिए। 2024 के फरवरी महीने से वो अस्पताल को बिना नोटिस का वो गायब हो गया, और अब वो क्या किया, कुछ दिन रांची में रहा, ये दिखाने के लिए कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, और उसके द्वारा एक झूठा रजिस्ट्रेशन नंबर दोबारा बनवा लिया गया। रिम्स का आइडेंटिटी कार्ड बनाया गया, रिम्स का आइडेंटिटी कार्ड बना करके एक क्यूआर कोड बनाया गया, क्यूआर कोड भी डुप्लीकेट बनाया गया, उसमें वो सारा कुछ मेंशन किया गया, अपलोड किया गया क्यूआर कोड में, और उसमें वो अपना नाम और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सब लेके दोबारा कुंजमना अस्पताल ज्वाइन करने वाला था, परंतु वो मेरे हाथ लग गया। आपको पता है ये संभव सिर्फ झारखंड में ही है। ऐसा भ्रष्टाचार, ऐसा घोटाला पूरे राज्य में आप कहीं भी, ऑल ओवर इंडिया में, बगल में बंगाल है, बिहार है, आप कहीं नहीं देखेंगे। ये संभवतः सिर्फ झारखंड में ही होता है, और ये नाला विधानसभा क्षेत्र में ही संभव है।
ये ऐसे घोटाला, ऐसा भ्रष्टाचार, ऐसे अनियमितता ये सिर्फ नाला में ही संभव है, क्योंकि यहां पे लोग मूर्ख हैं। अफसोस की बात है और मुझे बोलना पड़ रहा है, और नेता बिकाऊ हैं। तो नेताओं को खरीदने के लिए, जनता को मूर्ख बनाने के लिए ऐसे ऐसे फर्जी डॉक्टर नाला में बहुत घूम रहे हैं। और आप खुद सोचिए, 12 साल 2012 से लेकर 2024 तक ये व्यक्ति 30,000 के वेतन में ये कार्य शुरू किया था, 68,000 का लास्ट वेतन उठाया। अगर ऑन एन एवरेज अगर मान लिया जाए तो 45,000 का अगर वेतन में एवरेज माना जाए तो लगभग 65,000 रुपया, 65 लाख रुपया ये पिछले 12 वर्षों में टैक्स पेयर का पैसा घर घुसाया है। सनमत मेसो से ये करीब करीब 65 लाख रुपया वेतन लिया है। अब आप खुद सोच लीजिए कि ये व्यक्ति क्या है। और जानते हैं, ये व्यक्ति डॉक्टर का जो झोला पहना हुआ था, ये जो डॉक्टर बोल के अपने आप को, रविंद्रनाथ महतो जी जो वर्तमान में स्पीकर हैं, उनके पिताजी को देखता रहा, उनका इलाज करता रहा। नाला में जो डीएसपी साहब थे, जो मनोज कुमार झा, उनकी माता का इलाज करता रहा, और कितने कितने लोगों का ये इलाज किया। अपना ये मेसो अस्पताल के पीछे आप देखे होंगे, वो शीतला अस्पताल के पीछे में एक दुकान था जिससे वो दवाई रखता था। वहां लगभग करोड़ों रुपए का वो दवाई हर महीना बेचता था, करोड़ों रुपया का दवाई बेचता था। और वहां जब प्रिस्क्रिप्शन बनाता था, बोलता था कि वहीं से लेना होगा दवाई, और लोगों को वहीं से दवाई खरीदवाता था वो। ये शीतला अस्पताल सोचिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है, आज भी है। 12 साल जो हुआ, अभी भी क्या आपको लग रहा है कि शीतला अस्पताल में ये जो डीसी साहब जो कल परसों जो आए थे, जो जांच करके गए, उनको भी इंफॉर्मेशन मिला था कि यहां कुछ अनियमितता चल रहा है, यहां कुछ गड़बड़, कुछ घोटाला हो रहा है। परंतु आप ये सोचिए कि 12 वर्ष तक ये आदमी कैसे बचा रहा, इसको कौन संरक्षण दे रहा था, इसको कौन बचा के रखा था, और ये किसके आश्रय में 12 वर्ष तक बतौर सीएमओ डॉक्टर। आपको सीएमओ का पद जानते क्या होता है? जो स्पेशलाइजेशन पास करता है, जो अनुभवी डॉक्टर होता है, जो वरिष्ठ डॉक्टर होता है, उसको सीएमओ का पद दिया जाता है। यह व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, एमबीबीएस सर्टिफिकेट नहीं, कुछ नहीं, और बतौर डॉक्टर गूगल से देख देख के दवाई लिखता था। और 12 साल नाला की जनता को मूर्ख बनाया। हमारा नेता लोग बैठा हुआ है, नेता लोग विधायक है, कोई कुछ नहीं बोला। आज ये मेरे हाथ लग गया। अब आप खुद सोचिए, ये डॉक्टर विजय आनंद प्रसाद रिम्स का फर्जी आई कार्ड बनाता है, और मेरे को भेजवाता कहां से है? जब मैंने आवाज उठाना इसके खिलाफ में शुरू किया, तो विकास नाम का एक व्यक्ति जो नीलजुड़िया का है, जो शीतल हॉस्पिटल, उसी अस्पताल में लैब टेक्नीशियन है, उसका एक डिस्पेंसरी भी है आपका नीलजुड़िया मोड़ के सामने में, उसके मार्फत से मुझे अपना आई कार्ड भेजवाता है कि देखिए डॉक्टर विजय आनंद तो डॉक्टर हैं, देखिए उसका रजिस्ट्रेशन भी हो गया 2025 में। मेरे को मेरा ठनका लगा। हम बोला, अरे 2012 में एमबीबीएस के लिए पढ़ाई के लिए अप्लाई किए थे रिम्स में, और 2025 में सर्टिफिकेट बन रहा है, हम लोग कुछ तो झोल है। मैंने सीधा इस पे आरटीआई कर दिया, और आरटीआई करने के तुरंत बाद मुझे रांची रिम्स से डायरेक्टर साहब का फोन आ गया कि ये व्यक्ति कौन है, ये तो हमारा आइडेंटिटी नहीं है, ये तो कार्ड हमारा नहीं है, आप हमें लिख के दीजिए, लिखित दीजिए। मैंने लिखित उनको दिया और जवाब भी आया है, और बड़ा भयंकर जवाब आया है। अब इस झोल में जितने लोग हैं सब गोल होंगे, क्योंकि स्वास्थ्य का खिलवाड़ ये तो चलने वाला नहीं है। मुझे रिम्स प्रबंधक के द्वारा जो फोन किया गया, उसको पूछा गया कि आपके पास में कैसे आ गया, आप इतना बारीकी से कैसे जांच कर लिए। मैंने भाई इसके पीछे मैंने लगा, मैंने समय दिया, खंगाला,
तो बोला विधायक जी क्या कर रहे थे? मतलब वो विधायक जी को पूछिए, विधायक जी के फादर का इलाज हो रहा था यही डॉक्टर से। आरटीआई में साफ साफ लिखा हुआ है कि पर्सन नेम विजय आनंद प्रसाद इज नॉट एसोसिएट विथ रिम्स, नाइदर रिम्स हैज इशूड एनी सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन नंबर टू द एफोरसेड पर्सन नेम विजय आनंद प्रसाद। अब आप खुद सोच लीजिए जालीगिरी करने में ये लोग कितने उस्ताद हैं। यहां के लोकल लोगों को अपने साथ में मिला लेते हैं, कुछ एक आध लोकल लोग जो पैसे के लोभ में इनके साथ में मिल जाते हैं, और उसके बाद में ये लोग इतना बड़ा घोटाला करते हैं। और ये व्यक्ति, आप आश्चर्य हो जाएंगे, आप लोगों को एक एक चीज दिखाता हूं। ये व्यक्ति शायद आप लोग इस व्यक्ति को पहचान रहे होंगे। यही है वो व्यक्ति, देखिए रिम्स का सर्टिफिकेट, और देखिए ये फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के मुझे विकास के थ्रू से भेजा गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपना क्यूआर कोड भी बनाए हैं। ये क्यूआर कोड भी बना के फर्जीवाड़ा कर रहे थे। इसके साथ ही आप लोगों को देख के आश्चर्य हो जाएगा कि ये व्यक्ति आज आप लोगों को वो खुलासा करूंगा कुंजमना अस्पताल के बारे में कि आप लोग सोच के भी आप लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा। ये लोग भ्रष्टाचार में कितने माहिर हैं आप सोचिए। देखिए विजय आनंद प्रसाद सीएमओ, ये उनका हस्ताक्षर है और ये उनका नाम है, और ये सीएमओ का स्टैंप लगा के वो कुंजमना अस्पताल में थे। और ये कौन सा सर्टिफिकेट आपको पता है? ये क्या सर्टिफिकेट है? ये आपको याद होगा 2023 में माननीय विधायक जी जो स्पीकर है रविंद्रनाथ महतो जी ने कहा था कि हमने 4.5 करोड़ का सीटी स्कैन दे दिया। दरअसल वो सीटी स्कैन गिव इंडिया के द्वारा दिया गया था। गिव बोल के एक एनजीओ संस्था है, वो सीटी स्कैन गिव एनजीओ के द्वारा मेसो को दिया गया था, और ये उसी का रिसीविंग लेटर है। ये रहा गिव इंडिया का पूरा लेटर पैड, और ये देखिए ये उसी का है। वो जो सीटी स्कैन 32 स्लाइस का सीटी स्कैन जिसकी कीमत 2,70,00,000 के आसपास बताया जाता है, जिसको विधायक महोदय ने 4.5 करोड़ बता दिया और कह दिया कि वो उनके द्वारा लाया गया है, जबकि ये दिया गया है किसके द्वारा? गिव इंडिया के द्वारा। गिव इंडिया एक एनजीओ संस्थान है जो सुदूर इलाका में जिस अस्पताल में जो जो चीज की आवश्यकता होती है वो मुफ्त में इसको देता है। वो लोग डोनेट करता है, दान करता है। कोविड का समय था, हमारे क्षेत्र में रिक्वायरमेंट था सीटी स्कैन का, तो गिव इंडिया ने सीटी स्कैन मुहैया कराया। और वो सीटी स्कैन क्या हो, आज क्या परिस्थिति आपको पता है? सीटी स्कैन किसी कोना में पड़ा हुआ है। सीटी स्कैन 2,70,00,000 का सीटी स्कैन कोई टेक्नीशियन तक अपॉइंट नहीं किया गया है। उसको चलाने के लिए 12-15 हजार रुपया का एक वेतन में एक अच्छा टेक्नीशियन रख सकता था, मगर नहीं, उसको किसी कोने में डाल के रख दिया गया है। सीटी स्कैन कहीं कोने में धूल खा रहा है। 2,70,00,000 रुपया का इक्विपमेंट वो नाला कुंजमना शीतला अस्पताल में सन्मत के द्वारा जो चलाया जा रहा है मेसो अस्पताल में, किसी कोना में धूल खा रहा है। और आप आश्चर्य हो जाएंगे, सिर्फ इतना ही नहीं, कुंजमना को 300 पीस ब्लड एनालाइजर दिया गया है, सेमी ब्लड एनालाइजर, ऑटोमेटिक ब्लड एनालाइजर। लाखों रुपया दाम है, कोई काम का नहीं है। अभी वर्तमान में जो डॉक्टर आपका है जिसका नाम है डॉक्टर अंकित कुमार, वो एमबीबीएस है।
छुट्टी पे थे, जब डीसी साहब गए थे तब वो छुट्टी पे थे, मगर उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। और डॉक्टर प्रमोद शेरपा जो आई टेक्नीशियन है, वो टेक्निकल में आई टेक्नीशियन है, मगर उनके पास भी कोई एमबीबीएस का सर्टिफिकेट नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। और ये लोग कुंजमना में कार्यरत हैं, मेसो के अधीन है, और ये वेतन उठा रहे हैं ये लोग। डीसी साहब कार्रवाई के लिए इन लोगों को थाना तक लेके गए थे। अब पता नहीं फिर क्या हुआ है नहीं हुआ है, उसके बाद में इन लोगों को छोड़ा गया है। किस बेसिस में छोड़ा गया है मुझे पता नहीं है। अब जो भी हो, ये जो आप लोग आज देख रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है आपको बताता हूं। आप क्षेत्र में कोई विधायक होता है, उसका दायित्व होता है कि अपने क्षेत्र में कुछ भी गड़बड़ी चल रहा है उसको ख्याल रखे। मगर यह डॉक्टर इतना सियाना था कि हमारे विधायक जो स्पीकर है उन्हीं को टोपी पहना दिया, उन्हीं के पिताजी का इलाज कर दिया। और एक दिन 2 दिन से 10 साल से हमको सुन रहे हैं कि 10 साल से इलाज चल रहा है उनके पिताजी का, 10 या 5 साल ऐसे ही कुछ है। एक फर्जी डॉक्टर अपने नाम के सामने डॉक्टर लिख देता है, और वो एक विधायक जो स्पीकर पद पे है, झारखंड के स्पीकर पद पे है, उनको उनके पिताजी का वो इलाज कर रहा है। और वो 10 साल से यहां 12 साल से कार्यरत था। अब उनका एक चिट्ठी दिखाता हूं आपको। 22/9/2022 को उनके द्वारा दोबारा एक चिट्ठी जारी किया गया था कि हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और ये सब जमा करेंगे। ये है विजय आनंद प्रसाद का चिट्ठी। मैं इस वीडियो के बाद में ही सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। आप सोच नहीं सकते हैं कि कुंजमना में अभी वर्तमान में कितना बड़ा बड़ा घोटाला चल रहा है। लोग कुंजमना को एक अच्छा अस्पताल मानते हैं कि वहां एक्सरे मशीन है, सब है। मगर आप लोगों को बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि नाला विधानसभा क्षेत्र में एक ही बेहतर सुविधा, स्वास्थ्य के लिए एक ही बेहतर सुविधा जो है वो कुंजमना माना जाता है, जहां पे सब कुछ है, ब्लड एनालाइजर, सीटी स्कैन, एक्सरे, सब कुछ है। कमी सिर्फ क्या है, वहां पे कोई डॉक्टर नहीं है, कोई अच्छा टेक्नीशियन नहीं है। सरकार का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा, आम जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। और बर्बाद करने वाले लोग ऐसे ऐसे लोग हैं, ये विजय आनंद प्रसाद जैसे लोग, जो बाहर से आकर के हमारे नाला को लूटने के लिए आते हैं। और इनको लगता है कि नाला में तो सब बिकाऊ है, नेता लोग तो बिकी जाते हैं, प्रशासन तो बिकी जाता है, अधिकारी तो बिकी जाता है, पैसे से सबको खरीद लेंगे। मगर गलत जगह पर आ गए वो लोग, मेरे को खरीद नहीं पाए। सबको खरीद के मैनेज करके 12 साल वो चला रहे थे, मगर एक जगह आके वो फंस गए जिसका नाम है जयंतो बनर्जी। वो मेरे को कन्विंस नहीं कर पाए। पिछले 1 महीना से वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जयंतो बनर्जी को मना ले, साम दाम दंड भेद बहुत कुछ करके, मगर ये आदमी मानने वाला ही नहीं है। बिकता वो है जिसको पैसा प्यारा होता है। मैं बिकता इसलिए नहीं हूं क्योंकि मुझे पैसे से कोई मतलब ही नहीं है। अपने जीवन काल में इस 51 साल की उम्र में इतना पैसा घाट चुका हूं कि अब मुझे पैसे का कोई लोभ ही नहीं है। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों से एक डॉक्टर जो कुंजमना में कार्यरत था, एक फर्जी डॉक्टर जो वेतन उठाते रहा, 65 लाख रुपया यहां से लेके गया और करोड़ों रुपया सिर्फ दवाई बेच के लेके गया, उस डॉक्टर के ऊपर नजर किसी का नहीं पड़ा। ना विधायक का पड़ा, ना स्वास्थ्य विभाग का पड़ा, ना सीएमओ का पड़ा, ना आपका सिविल सर्जन का पड़ा, ना इतने इतने पत्रकार बंधु थे ना किस उनका पड़ा, किसी का नहीं पड़ा इस डॉक्टर के ऊपर नजर। और ये फर्जी डॉक्टर उसके बाद में गोपालपुर स्थित नाला में भी कई महीनों तक प्रैक्टिस किया। नीलजुड़िया गांव का वो विकास का दुकान में भी प्रैक्टिस करने के लिए बैठता था, और पता नहीं कहां कहां ये प्रैक्टिस किया होगा।
नाला में घोटाला कोई नया बात नहीं है, भ्रष्टाचार कोई नया बात नहीं है। यहां पे लोग साहस करके आते हैं इसीलिए क्योंकि इन लोगों को लगता यही है कि यहां ऊपर से लेकर नीचे तक सभी भ्रष्ट है, सभी बिकाऊ हैं। हम लोग खरीद लेंगे सभी को और जनता को लूटेंगे। और यही चलते आ रहा है, ये प्रथा तो है ना, ये चलते आ रहा है। ये आके रुक गया 2024 में, आपके नवंबर में, और ये आज 2025 का जुलाई महीना में इसको मैं दी एंड कर दिया हूं। आज ये समाप्त हो गया। कुंजमना में कोई भी जनता जाए, इलाज करवाइए, बिल लीजिए, प्रेस्क्रिप्शन लीजिए, बिना प्रेस्क्रिप्शन बिना बिल के वहां से 1 रुपया किसी को मत दीजिए। सीटी स्कैन करवाना है, करवाने के लिए जाइए, अगर नहीं करता है तो उसका वीडियो बनाइए, सोशल मीडिया में डालिए। ब्लड सैंपलिंग के लिए अगर आप जाते हैं, ब्लड सैंपलिंग नहीं करता है तो उसका भी वीडियो बनवाइए, छोड़िए मत किसी को। आप लोगों का पैसा है, सरकार का पैसा है, यानी आपका पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, आपका अधिकार है। ये भ्रष्ट लोगों को यहां से जितना जल्दी खदेड़ सकते हैं खदेड़िए। मैं आप लोगों के बीच आज ये लाइव आकर एक डॉक्टर का पूरा भांडा फोड़ दूंगा हूं। अगर ये डॉक्टर आप लोगों को कहीं मिल जाए, इसको पकड़िए और इसको पकड़ के इसका इलाज कीजिए। अब जनता के हाथ में इसका इलाज है। इतना दिन ये आप लोगों का इलाज करता रहा है, वो पैसे लेके लूट के। अब आप लोग इसका इलाज कीजिए बिना पैसा लिए, फ्री में इसका इलाज कर दीजिए। और हर ऐसे झोला छाप डॉक्टर का इलाज होना चाहिए जो जनता के साथ में खिलवाड़ करता है, जो स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ करता है, जो स्वास्थ्य सुविधा के नाम पे खिलवाड़ करता है। मैं ज्यादा और समय नहीं लूंगा, अन्य काम भी है मेरा। आज के लिए बस इतना ही। और कोई भी मेसो अस्पताल जाता है, दोबारा दोहरा रहा हूं, प्रेस्क्रिप्शन में डॉक्टर का हस्ताक्षर लीजिएगा, दवाई जो खरीदेंगे उसका बिल लीजिएगा, और वहीं का बिल लीजिएगा, कहीं दूसरा तीसरे का नहीं। बिना बिल लिए, बिना प्रेस्क्रिप्शन लिए वहां से निकलिएगा मत। इलाज के लिए जब भी जाते हैं, अगर डॉक्टर नहीं मिलता है तो वहां शिकायत का जो बॉक्स है उसमें डालिए, शिकायत कीजिए। और इस चीज को अगर वहां कुछ गलत देखते हैं तो आप भी जनता है और उसका आवाज उठाइए। कई लोग मेसो अस्पताल में, मैं कल देख रहा था, कुछ लोगों के द्वारा मेसो अस्पताल को लेके स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दिया गया है। अच्छी बात है, मैं समर्थन करता हूं, होना चाहिए। ऐसे बहादुर लोगों को मैं सलाम करता हूं, ऐसे बहादुर युवाओं को मैं सलाम करता हूं जो कम से कम आवाज तो उठाता है। नेताओं की तरह चुप तो नहीं बैठता है, घूस तो नहीं खा लेता है, पैसा लेके चीजों को दबा तो नहीं देता है। मैं पूरी जनता से कह रहा हूं, ये आपका अधिकार है, ये मेसो अस्पताल आपका है, ये कुंजमन अस्पताल आपका है, इसलिए ये आपका अधिकार है। अगर स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिलता है तो पूरा जरूर आवाज उठाइए, चाहे वो सीएचसी नाला में हो, चाहे कुंडहित में हो, चाहे फतेहपुर में, कोई भी सरकारी अस्पताल में, चाहे सदर में हो। अगर कहीं कुछ गड़बड़ी देखते हैं, अगर कुछ गड़बड़ी घोटाला देखते हैं तो उसका पूरा जोर विरोध कीजिए और आवाज उठाइए। छोड़िए मत ऐसे भ्रष्टाचारियों को, इस भ्रष्टाचारियों को उसके अंजाम तक पहुंचाइए, ताकि नाला आने से पहले 10 लोग हमेशा याद रखेगा कि भाई नहीं, नाला जाएंगे वहां खतरनाक लोग हैं, वहां फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। वहां एक जयंत बनर्जी नहीं, वहां 1000 जयंत बनर्जी बैठा हुआ है। लोगों के दिमाग में यह बात घुस जाना चाहिए कि वहां सिर्फ एक जयंत बनर्जी नहीं है, वहां 1000 जयंत बनर्जी उपलब्ध है, जो अगर भ्रष्टाचार करेगा तो वहां पे वो लोग आवाज उठा देगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।